भारत के महान सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान से जो धरोहर हमें मिली है, उस पर सदैव एक आक्षेप लगाया जाता है कि वर्ण व्यवस्था के चलते एक वर्ण को बाकी वर्णों से निम्नतम माना गया, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह बताया गया पुरुष सूक्त में वर्णित चारों वर्णों के उत्पत्ति की कथा, जिसमें ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। पैरों से उत्पन्न होने के कारण इस वर्ण को निम्न मान लिया गया। यद्यपि जब यह विचारधारा उत्पन्न हुई तो ऐसी मंशा बिल्कुल न थी। उसी ब्रह्म का स्वरूप जिस स्वरूप से सभी वर्ण उत्पन्न हुए, उसमें सर को द्युलोक, धड़ को अंतरिक्ष और पैरों को धरती माना गया है। इस विवेचना का आधार भुला दिया गया और यही मान्यता बढ़ती गई कि एक वर्ण विशेष चरण से उत्पन्न है। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है यह! किस प्रकार चरण से उपजने पर किसी को निम्न मान लिया गया, जबकि सत्य यही है कि कोई भी पूज्य हो तो उसकी हमेशा चरण वंदना ही होती है। भगवान की चरण वंदना ही तो करते हैं। जांघों की वंदना भगवान की है किसी ने, या भुजाओं की वंदना हो रही है, या मुख की? मुख मतलब सर नहीं, मुख। मुख की वंदना हो रही है कहीं? चरण वंदना ही होती है। चरणामृत ही लिया जाता है। चरणों की महिमा पूरे वैदिक संस्कृति में प्रत्येक चरण में व्यापक रूप से फैली हुई है। चरणों को निम्न मानने वाला व्यक्ति सनातन मानसिकता का हो ही नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था को, संस्कृति के स्वरूप को इस प्रकार भंजन करने वाले लोग धूर्त हैं। चरण से उत्पन्न वह वर्ण जिसे शूद्र कहा गया, उसी चरण में धरती स्थित है, वो ही चरण वंदनीय है। पूरी वैदिक संस्कृति में चरणों की ही वंदना है। किसी भी देव की वंदना चरणों में ही होती है। आप
सम्मान के लिए चरण को ही छूते हैं। ये कैसी मूर्ख विचारधारा पनप गई कि एक वर्ण को नीचा दिखलाने के लिए उसे चरणों से उत्पन्न बताकर निम्न कहने वाले धूर्त सनातन के विनाशक हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। पाए लागे बाबूजी। बुजुर्गों का सम्मान भी हम ऐसे ही करते हैं। किसी की दया चाहते हैं तो कहते हैं कि मैं तेरे पैरों में पड़ता हूं। चरणों की महिमा, चरणों का सत्कार कैसे भूल गए मूर्ख सनातनी। और वह वर्ण जो आधार रहा सभ्यताओं का, एक समय आने पर उनके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार, जो भी इस विचारधारा का पश्रय करता है कि चरणों से उत्पन्न होने के कारण एक वर्ण विशेष शूद्र निम्न है, वह मूर्ख वेदों का विरोधी है। वेद विरोधी मनुष्य सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। समस्त महानुभावों के चरणों में वंदन करते हुए मैं यह दोहराता हूं कि चरण ही प्रणाम के योग्य है। चरणों को धोकर ही चरणामृत प्राप्त होता है। चरणों की महिमा ही इस पूरे संसार को चला रही है। चरणों से उत्पन्न होने वाले वर्ण विशेष को निम्न समझने वाले लोग महाधूर्त हैं। चरण तो सदैव सम्मान स्वरूप मस्तिष्क पर रखे जाते हैं। चरणों का ऐसा महत्व है। प्रभु की वंदना में, प्रभु के चरणों में, सभी पितरों के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में हमारी श्रद्धा है। इसी से हमें आशीर्वाद मिलेगा। चरण स्पर्श करना अपना सम्मान व्यक्त करने की निशानी है। जंघा स्पर्श करना, हाथों को स्पर्श करना, क्या चरण स्पर्श करने के समान पूजनीय है? धिक्कार है उन लोगों पर जो इस प्रकार वेदों के भाव को तोड़ मरोड़ कर समाज को खंडित करते हैं। चरणों में शीश नमन करते हुए उस ब्रह्म के, उस प्रभु के जिसने सभी वर्णों को उत्पन्न किया, मेरा शीश भी उन्हीं चरणों में नमन है।